वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात करते हैं जी एक बुरी आदत की जो अक्सर बच्चों में होती है, और अगर आप इसको कर्ब ना करें तो बड़े होने के बाद भी हम देखते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कई एडल्ट्स नेल्स बाइटिंग कर रहे होते हैं, यानी अपने नाखून खुद कुतर रहे होते हैं। ये एक बहुत ही डिस्गस्टिंग हैबिट है, लेकिन इसकी वजह क्या बनती है? और मेरे ख्याल में किसी के अगर आप हाथों को देखें, नाखूनों को गौर से देखें और ये पता चले कि भाई दे हैव बीन बाइटिंग देयर नेल्स, तो उसका इंप्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ता। लेकिन क्या वजह? ये कई लोग इस पे कंप्लेन करते हैं कि जी आदत बचपन में पड़ गई थी, उसके बाद छोड़ा नहीं गया। बच्चों को ये आदत कैसे पड़ती है, इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शी इज अ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट आयशा शाहिद शेख हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक आयशा। सबसे पहले जी ये एक कोई डिसऑर्डर है, ये बच्चे देखा देखी करते हैं? हाउ डज अ चाइल्ड गेट एन आइडिया कि भाई अपने नाखून चबाना है या नेल बाइटिंग करनी है? अगर हम नेल बाइटिंग को साइंटिफिकली देखें या साइकोलॉजिकली देखें तो एक नर्वस हैबिट में इसका शुमार होता है। यानी अगर आप नर्वस हैं, परेशान हैं, तो आप अपने आप को प्री ऑक्यूपाई करने के लिए, अपने आप को महसूस करने के लिए, नर्वसनेस को कम करने के लिए नाखून दबाना शुरू कर देते हैं। सही। अगर फर्स्ट चलें ये आदत जो है इसके ऊपर काबू ना पाया जाए, पेरेंट्स या टीचर्स जो है इसको मना ना करें, तो ये चीज जो होती है पक्की होती जाती है। और मोस्टली देखा गया है कि वो वाले एडल्ट या वो बड़े जो कि ओवरऑल थोड़े से नर्वस होते हैं, शाय होते हैं, जब भी वो परेशान होते हैं नाखून छुपाने के अमल की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनको लाशौरी तौर पर थोड़ी देर के लिए सुकून देता है या उनको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, उस परेशानी से हटा देता है, जो उसकी परेशानी उनके लिए किसी भी चीज का बायस बनती होती है। अच्छा, ये तो चीज यहाँ पे रुकती नहीं है आयशा। कई दफा देखा ये गया है कि छोटे बच्चों का अगर आप पेंसिल केसेस देखें तो कभी कभार उनको पेंसिल या पेन चबाने की भी आदत पड़ जाती है ना। जो पिछला हिस्सा होता है उसमें बाकायदा आपको जो ना टीथ मार्क्स नजर आएंगे, चबाने की कोशिश नजर आएगी। ये क्या होता है? ये भी इसी की एक एक्सटेंशन है। जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत ज्यादा एक्सेसिव एनर्जी भी होती है। तो फर्स्ट करें, अगर बच्चा जो है उसकी एनर्जी जो है कहीं पर सही तरीके से नहीं लग रही हो, फिजिकली अगर एक्टिव नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इस तरह की नर्वस हैबिट्स जिसमें नाखून खाना, नाखून कुतरना या अपने बालों को छेड़ना जो है वो शामिल होता है, उसमें उसका शिकार हो जाते हैं। अब एक और चीज भी जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू देखनी होती है कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा रेजर्स खा रहे हैं, लकड़ी की चीजें छुपा रहे हैं, प्लास्टिक चीजें छुपा रहे हैं, तो शायद ये भी हो सकता है कि उनके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो बॉडी के अंदर, जिसको वो पूरा करने के लिए वो चीजें खाते हैं या उनको चबा के उनको मजा आता है। तो कई दफा इसके बायोलॉजिकल रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं बच्चों के या चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी अक्सर कार उसकी निशानी कर सकते हैं। आयशा, अगर ये बताएं कि अगर इसके बायोलॉजिकल रीजंस ना हो, इट इज प्योरली साइकोलॉजिकल, या जैसे आपने कहा स्ट्रेस या वक्ती एक तरह से एक रिलीफ आपको मिल रही है, रिलीज मिल रही है जो जिसके आप एडिक्ट हो गए हैं, तो इस आदत को छुड़वाना कैसे चाहिए? कई दफा देखा गया है कि अगर बच्चे को टोको या उसको पनिश करो या उसको सबके सामने एम्बैरस करो, इससे बच्चे रुकते नहीं है। शायद वो आपके सामने ये काम अमल करना छोड़ दें, लेकिन ये आदत नहीं जाती। तो आदत छुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए? एक तो हम अक्सर कहते थे कि बच्चों को यहाँ तो नेल पॉलिश या इस तरह की कोई कड़वी चीज लगा दें जिससे वो नाखून खाने लगे तो उनको टेस्ट आए, वो ना खा पाए। सही। दूसरा ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चे जो हैं उनके नेल्स बहुत छोटे होने चाहिए ताकि वो खाने का रवादारी ना रहे, वो मौका ही ना पैदा हो। बहुत से अडल्ट जो बड़े होके भी नाखून चबाते हैं तो उनको भी एक मसला देता था कि अपने नाखून बिल्कुल बफ रखा करें। जैसे उनको फील हो के थोड़ा सा नाखून बड़ा हो रहा है साइड से, तो उसको फाइल कर लें, उसको खत्म कर दें, तो इवेंचुअली जब वो मुंह में लेके जाएंगे हाथ को तो कुछ दबाने के लिए होगा। सही चीज होती है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आस्ते आस्ते आदत खत्म हो जाती है। आयशा, ये आदत जी आयशा, ये आदत छुड़वाना कितना आसान है अगर कोई नोटिस करे? अब ये भी एक मसला आता है जिसको पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा टोकेंगे या उस पर सख्ती करेंगे तो भी उसका कॉन्फिडेंस, उसका अपने अंदर जो एतमाद है वो खत्म होगा, क्योंकि आप उसको बार बार शेम कर रहे हैं, बार बार गिल्टी कर रहे हैं इस आदत के लिए। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है बच्चे को समझाने का कि ये आदत छोड़ देनी चाहिए? अच्छा, अगर आप शेम करेंगे, गिल्टी फील करेंगे, तो ऑब्वियसली बच्चा जो है, अगर हम कह रहे हैं कि नर्वस हैबिट है तो और नर्वस होना शुरू हो जाएगा और वो हैबिट तो बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे जरूरी है कि पेरेंट्स जो है आराम से और कॉन्सिक्वेंसेस के जरिए यानी बताएं कि अगर आप नाखून छुपाएंगे तो ये होगा, पेट की बीमारियां हो सकती हैं, स्टमक के इश्यूज हो सकते हैं, इस तरह समझाने की कोशिश करें। और अगर बच्चा सामने बैठ के ये कह रहा है तो उसको टोकें, लेकिन बहुत ही धीमे अंदाज में आराम से, जिससे बच्चा समझ जाए, एम्बैरेस फील ना करे। बहुत से पेरेंट्स हैं बहुत जोर से कहते हैं कि हमने तो इतना मना किया है, तुम समझ क्यों नहीं आ रही, बस कर दो, ना करो, या हाथ झटक देते हैं बहुत जोर से। तो वहाँ पे बच्चा जो है वो उसकी आदत खत्म नहीं होगी, वो एम्बैरेस्ड होगा, तो गुस्सा आएगा, लेकिन आदत जो है वहीं पे मेंटेन रहेगी।
تو وہاں پر اپنا موڈ بہتر کر کے اس کو منع کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. صحیح. اور کتنے عرصے میں آپ کو لگتا ہے کہ اگر کسی کی پکی عادت ہو جائے، چھوٹے بچے تو ہو سکتا ہے جلدی اس کو چھوڑ پائیں، لیکن اگر کوئی ایڈلٹ اس پرابلم سے گزر رہا ہے اس کو کتنا عرصہ لگتا ہے اس عادت کو چھوڑ دینے میں؟ ایڈلٹس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ موسٹلی جب وہ ناخن چباتے ہیں تو وہ ان کی نروس ہیبٹ ہوتی ہے. صحیح. اکثر کہا دیکھا گیا کہ ایڈلٹس جب بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں تو اسٹریسفل چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں وہ تب ناخن چبا رہے ہوتے ہیں. اگر انڈیویجل جو ہے کوئی بھی شخص ہے اس وقت مائنڈ فل ہو، اگر اس کو اپنے تھاٹ پروسیس کے بارے میں پتا ہو، اس کو یہ پتا ہے کہ جب میں نروس ہوتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں، تو اگر وہ اس کا لنک بنا لے تو وہ کہیں نہ کہیں اس کو اوائڈ کر سکتا ہے. بالکل. تو ان ادر ورڈز یہ کوئی بھی ذی شعور انسان جانتے بوجھتے ہوئے نہیں کرے گا. عام طور پہ اگر کوئی ایڈلٹ ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہے، اس کی عادت اس لیے بن گئی ہے کہ وہ کسی ایسی سوچ میں مبتلا ہے جو اس کو پریشان کر رہی ہے، جو اس کو ٹینس کر رہی ہے، اور اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے یا وہ جو بھی حرکت کر رہا ہے وہ اس کو اتنا کانشیسلی نہیں سوچ رہا. بہت شکریہ عائشہ جی یہاں پہ موجود ہونے کے لیے. یہ ٹپس بہت مفید ہے، خاص طور پہ بچوں کو جھڑک کر ڈانٹ ڈپٹ کر یہ عادت نہ بدلوائیں ان کی، کیونکہ وہ آلریڈی نروس ہیں یا پریشان ہیں. یو نیڈ ٹو بی نائس ٹو دیم. اسی کے ساتھ جی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آئیں گے ہمارے آج کے فیچر ٹاپک کی طرف وچ از آل اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ. فیصلہ کرنے کے لیے کن چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے اور اس کو آپ نے اہمیت دینی بھی ہے تاکہ آپ کا مؤثر فیصلہ ہو. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.